हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विशु आंसर, जहाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पढ़ तो रहे होंगे, आपके एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। आज भी बच्चों का एग्ज़ाम था और कल को भी बच्चों का एग्ज़ाम है। कल को मनी एंड बैंकिंग का है, आज मेरे ख्याल से वो मुझे याद सा आ रहा है, नाम क्या था, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी कुछ करके कुछ था, वो था। तो देखते हैं, आज भी मैं आपके लिए क्लास लाया हूँ जो कि आपकी प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड ही है। अब देखिए, इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम रखे हैं, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी है जो कि जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको सीधे सीधे वहाँ से मिल जाएंगे। तो पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1935। कोई नहीं भूलेगा, ये आएगा ही आएगा। मोनेटरी पॉलिसी रिलेटेड, मोनेटरी पॉलिसी इनमें से किससे रिलेटेड होती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं होती है, टैक्सेस नहीं होती है, पब्लिक डेप्ट नहीं होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो मार्केट के लिए होती है और वो भी ओपन मार्केट्स के लिए। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट थ्रू, किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है क्रेडिट को? ठीक है, सेंट्रल बैंक द्वारा। तो किसके थ्रू किया जाता है? बैंक रेट के द्वारा। ओपन मार्केट नहीं होता, CRR नहीं होता, इनमें से कोई सा नहीं होता। तो क्या आ जाएगा आपका? बैंक रेट। अब देखो, मैं यहाँ पे मेन चीज़ क्या लाया हूँ? मेन चीज़ आपकी लाया हूँ मैं फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म्स आपकी आती ही आती है एग्ज़ाम में और बार बार पूछी जाती हैं और काफ़ी सारी तो रिपीट भी होती हैं। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारी फुल फॉर्म लाया हूँ, जैसे कि हमने देखा ऊपर ये CRR आया हुआ था, CRR आया हुआ था ना, देखो। तो कहीं पर हो सकता है पूछ ले आपके CRR की फुल फॉर्म। तो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो होता है। ठीक है, SLR होता है। SLR की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, और भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे RR रेपो रेट होता है, RRR रिवर्स रेपो रेट होता है, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैकल्टी होता है, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी होता है, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, अभी ऊपर आया था ना ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये वही है OMO। ठीक है, एक और है NDTL, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। ठीक है, BRP बैंक रेट पॉलिसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी वो है, क्या कहते हैं, फुल फॉर्म्स। तो इनको ज़रूर देख के जाना, और भी बहुत सारी हैं। कल एक हमने जो करे थे, क्वेश्चंस करे थे, उसमें ATM की फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे। ATM क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपके वहाँ पर भी पूछा गया था, तो मतलब कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। HDFC होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये आप पूछा जा सकता है, आजकल बहुत ज़्यादा चलता है। IFSC इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, INR इंडियन रुपी, आपने देखा ना कई जगह पे लिखा रहता है INR, तो ये पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रुपीज़ होती है इसकी। ठीक है, निफ्टी NEFT, आप हर जगह पे सुनते हो, निफ्टी वगैरह, निफ्टी फंड्स, ये सारी चीज़ें सुनते हो। तो ये है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, RTGC होता है रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट। और आगे क्या है? RBL है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। तो ये तो इतना देर इम्पोर्टेंट नहीं है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे KYC देखो सुनने में आपको बहुत आता है, बैंक की KYC करा लो, ये करा लो, वो करा लो। तो KYC क्या होता है? नो योर कस्टमर। ठीक है, तो अपने कस्टमर को जानने के लिए होती है। एक और चीज़ होती है EMI, आप कोई भी चीज़ लेते हो, मोबाइल लेते हो, बाइक लेते हो, EMI पे लेते हो, तो EMI की फुल फॉर्म पूछ सकता है। EMI की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या होती है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एक है SWIFT, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाली इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, ये पूछी जा सकती है। क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंस टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखना कि ये आ सकती है। ठीक है, FD का पता ही है आपको, मैंने कई बार क्लास में ही बताया, फिक्स डिपॉजिट। IPO भी बहुत चर्चा में रहा है आजकल। तो IPO क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट है भाई, पैन, आपका पैन कार्ड होता है ना, पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये भी आपका अच्छा है। UPI भी बहुत अच्छा है, आजकल सभी यूज़ करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। OTP की तो पता ही होगा, वन टाइम पासवर्ड। एक होता है OTC होता है, OTC की फुल फॉर्म होती है ओवर द काउंटर। ठीक है, पिन, 2 सेकंड रुको, मैं चार्ज पे लगा लूँ लैपटॉप। पिन की होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और KCC की होती है किसान क्रेडिट कार्ड। 2 सेकंड रुको, मैं
इसको चार्ज पे लगाओ लैपटॉप को, ये हेलो। हाँ बच्चों, हम कहाँ थे? हम थे पिन पर। पिन क्या होता है? जैसे पिन लगाते हो ना आप, आपके एटीएम के पिन होता है, तो वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और केसीसी, केसीसी आपका बहुत चलता है। देखो, किसान क्रेडिट कार्ड होता है। किसान को जब लोन लेना है या कुछ भी चीज़ करनी है तो वो किसान क्रेडिट कार्ड होता है। और कुछ चीज़ें जो आपकी डायरेक्ट पूछी जाती है, आपको पता है टैक्स कितने कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर अदर टैक्स भी आते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि इनकम टैक्स किस टाइप का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कोई फिर अदर टाइप का टैक्स है, वो टैक्स है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो देखो, मैंने इसमें ना एक टेबल बना दी है। अगर आपको ये टेबल दिखे, थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ इसके टेबल को, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरली दिख जाए। देखो, ये टेबल है जिसमें टैक्सेस को मैंने क्या कर दिया है, अलग अलग बना दिया है। एक बना दिया आपका डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, और ये अदर टैक्स। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आते हैं? आपके इनकम टैक्स आते हैं, कोऑपरेटिव टैक्स आते हैं, सिक्योरिटी टैक्स आते हैं, और आपके कैपिटल गेंस टैक्स और गिफ्ट टैक्स भी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिफ्ट टैक्स, जो गिफ्ट टैक्स होता है वो किस में लिया जाता है? वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये एक चीज़ याद कर जाना, गिफ्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। वेल्थ जो टैक्स होता है वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है। अगला को देखते हैं। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कौन से? जैसे सेल्स टैक्स, मतलब कि आपको क्या मिल रहा है, 10 रुपये का जो कुरकुरे का पैकेट मिल रहा है, तो उसमें क्या लगा होता है? टैक्सेस लगे होते हैं, अलग अलग टैक्सेस लगे होते हैं, वो आपके सेल्स टैक्स है। ठीक है। सर्विस टैक्स, कि कोई आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही है उसके ऊपर जो टैक्स है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। और बहुत सारे कस्टमर ड्यूटी और वैल्यू एड टैक्स, इसकी देखो VAT की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स है, तो ये भी आप याद करके जरूर जाना। GST की आपको फुल फॉर्म याद होगी, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जो GST होती है वो आपकी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। अदर टैक्स में देखते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स अदर टैक्स में आता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी, जैसे आप अपने रजिस्ट्रेशन कराते हो, जैसे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कराया, ये आपके अदर टैक्स में है। ये ना तो इनडायरेक्ट है और ना ही डायरेक्ट है, तो ये अदर में आ जाते हैं। टोल टैक्स भी ना ही डायरेक्ट में आते हैं और ना ही इनडायरेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना। एजुकेशन फ़ी, ये फ़ी होगा, एजुकेशन फ़ी। इंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे कि आप मूवीज़ वगैरह देखने जाते हो, उसमें टैक्स देते हो, तो वो ना तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ना फिर वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स, अलग अलग तरह के बहुत सारे टैक्स है। तो मैंने आपको ये एक तरह से यहाँ पे दिखा दिए कि टैक्स किस तरह से पूछे जा सकते हैं, कि कौन कौन से टैक्स हैं। और एक और चीज़ होती है कि पब्लिक रिवेन्यू कहाँ कहाँ से सोर्सेज है, तो वो भी टैक्सेस है। देखो, पब्लिक का रिवेन्यू कहाँ कहाँ से यूज़ हो सकता है, मतलब कहाँ कहाँ से वो उसके सोर्स, आपके अगर आपने देखा है सिलेबस तो उसमें लिखा है सोर्स ऑफ पब्लिक रिवेन्यू। तो पब्लिक रिवेन्यू का क्या क्या सोर्स है? आपका पहला सोर्स तो टैक्स ही है। टैक्स के अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं उसमें फ़ीस हो जाती है, ड्यूटीज़ हो जाती है अलग तरह की, वो सारे आपके क्या है, सोर्स हो जाते हैं किसके? पब्लिक रिवेन्यू के, जो पब्लिक की तरफ से पैसा मिल सके। तो ये चीज़ होती है। ये मैंने इसमें आज ना काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है जो कि आपको पता भी होगा और आपका एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा, और ये चीज़ें सीधी सीधी से आ जाती है और फिर बच्चा गलती भी कर देता है। तो ये आज की क्लास थी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अच्छे से करके आना सभी पेपर। सभी को ऑल द बेस्ट।